सो क्या हुआ कि वो जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हमने डिस्कस किया कि 5th सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक ओल्ड इंग्लिश पीरियड का टाइम है, कि सबसे पहले क्या होता है कि ये ट्राइब्स, डिफरेंट ट्राइब्स जो हैं वो इंग्लैंड की सरजमीन पे हुकूमत कर रहे हैं और वो कबाइल की फार्म में वो इंग्लैंड में आते हैं, उस पर हमला करते हैं। सबसे पहले हमला किसने किया? रोमन एम्पायर ने। रोमन एम्पायर उस वक्त बड़ी मजबूत थी और 55 BC से लेके उन्होंने कहाँ तक उन्होंने हुकूमत की है? 55 BC से लेके कहाँ तक हुकूमत की है? मैंने आपको लिखवाया था 460, हाँ जी 467 AD, यानी यहाँ तक उन्होंने हुकूमत की है। उन्होंने सबसे पहला हमला किया और इंग्लैंड को फतह कर लिया। इंग्लैंड को फतह करने के बाद उन्होंने वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। दे सेटल्ड डाउन ओवर देयर एंड दे स्टार्टेड ब्रिंगिंग देयर कल्चर, सिविलाइजेशन, बुक्स, नॉलेज। और उनका जो नॉलेज था, आपको पता है कि रोमन ग्रीक्स ने उस वक्त अपनी अकेडमीज बनाई हुई थी जब लोगों को अपना मुंह भी ठीक तरह से धोना नहीं आता था। उस वक्त कि सबसे इन द टाइम ऑफ द मोजेस, देन व्हेन पीपल वर शेफर्ड, दे आर जस्ट ग्रेजिंग देयर शीप्स लाइक दिस, दैट टाइम they created, they set up their academies and knowledge and something like that, they started writing their books. उस वक्त यानी उन लोगों ने अपनी सिविलाइजेशन को इतना मजबूत किया था। अरिस्टोटल, सोक्रेटिस और जितने भी ये बड़े बड़े फिलासफर हैं वहाँ से उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो अपनी एक सिस्टमेटिक फॉर्म में थे। उन्होंने इंग्लैंड के ऊपर बड़ी जल्दी उन्होंने हुकूमत कर ली और अपना नॉलेज जो है वहाँ पे शो करना शुरू किया, अपना एक्सपोज किया अपने कल्चर को, और बड़े अच्छे से उन्होंने हुकूमत की। लेकिन लेटर क्या हुआ कि कुछ ट्राइब्स ने रोमन ग्रीक्स के ऊपर, रोमन के ऊपर हमले शुरू कर दिए और रोमन की जो गवर्नमेंट थी वो भी कोलैप्स हो रही थी एम्पायर, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी एक पावर थी और वो बहुत सारे कंट्रीज के साथ फाइट कर रहे थे लोग, और बहुत कंट्रीज को कॉलोनीज बना रखा था उन्होंने भी, एज एम्पीरियलिस्ट भी वो वर्क कर रहे थे। तो इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम ये आया कि वो उसको यानी कंटिन्यू ना कर सके, और वो वहाँ पे एक जो ट्राइब था, विशियस और बड़ा वाइल्ड किस्म का एक ट्राइब था, उनके सामने नहीं ठहर सके। उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया। विसिगोथ मैंने आपको बताया कि ट्राइब था, अग्रेसिव पीपल थे, उनके रोमन पे हमले कर रहे थे, उसकी वजह से उनकी अपनी गवर्नमेंट वीक हुई, तो वो छोड़ के इंग्लैंड को वैसे ही दौड़ जाते हैं। जब वो इंग्लैंड को छोड़ के जाते हैं तो इंग्लैंड में पीछे कुछ भी नहीं रह जाता। कैल्टिक लोग हैं, कैल्टिक बड़े रिफाइंड से लोग हैं और बड़े महज़ब, वो लड़ना नहीं चाहते, वो ना लड़ सकते हैं। अब वहाँ पे कुछ पिट्स और स्कॉट कुछ ट्राइब्स वहाँ पे आबाद होना शुरू हो गए। अब इनको जो कैल्टिक है, इनको उनसे खौफ लाहक हुआ। तो जैसे ये उनसे खौफजदा होते हैं तो ये एंग्लो सैक्सन को बुलाते हैं, जो कि एक बड़े सिस्टमेटिक ट्राइब्स हैं और बड़े वो खुद एक इन्वेडर्स एंड इंट्रूडर्स हैं, उनको बुलाते हैं। वो कहते हैं हमारी मदद करो, ये तो हमें हमारे कंट्री पे कब्जा कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त तो कोई गवर्नमेंट थी नहीं, रोमन तो छोड़ के दौड़ गए। अब यहाँ पे यूं होता है कि वो एंग्लो सैक्सन ना, उनको तो वो निकालते हैं, स्कॉट और पिक्स और दूसरे ट्राइब्स को, ये साथ उनको भी भगा देते हैं यहाँ से, जो कैल्टिक जिनकी ये लैंड होती है, और ये अपनी एक रोमन एक अपनी एक एम्पायर बना लेते हैं। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि उसके अंदर ये अपनी एक एम्पायर बनाते हैं। उनके अंदर जो मुख्तलिफ ट्राइब्स होते हैं, जैसे एंग्लो सैक्सन ट्राइब्स के अंदर कौन कौन से एंजल्स थे, जूट्स थे, सैक्सन थे, ये सारे ट्राइब्स थे, और इन ट्राइब्स ने अपनी एक गवर्नमेंट सेटअप कर ली, ठीक है। और उन्होंने 5 किंगडम में इसको डिवाइड कर लिया। इसमें नॉर्थ अम्बेरिया के नाम से, उसके बाद मर्सिया के नाम से, और ईस्ट एंग्लिया के नाम से, वेसेक्स और कैंट। इसमें वेसेक्स जो नामी प्लेस थी, इसमें उन्होंने अपना हेड ऑफिस बनाया। किंग एल्फ्रेड द ग्रेट जो था इनका किंग था, और किंग एल्फ्रेड द ग्रेट को अब कौन इसको शिकस्त देगा? अब इनकी एम्पायर जो है ये 1066 में ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इनके ऊपर फिर एक हमला होगा। वो हमला फ्रांस से होगा और फ्रांस वाले इनके ऊपर हमला करेंगे, और उस हमले के दौरान ये लूज करेंगे, ये हार जाएंगे, और यहाँ पे फिर फ्रेंच जो है वो उनकी हुकूमत हो जाएगी। अब फ्रेंच जो है अपने अंदर अपने साथ क्या लाएंगे? अपने ट्राइब्स, अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपनी जो न्यू नॉलेज है वो अपना लेकर आएंगे। अब ये हुकूमत जो है, विकिंग जो एक इन्विजन्स भी इनके ऊपर होते हैं, ठीक है। अब जो विकिंग्स हैं ये हमला कर रहे हैं, ये बड़े क्रूवल पीपल हैं,
अब ये उन पे कर रहे हैं, किनके ऊपर, जो एंग्लो सैक्सन है उनके ऊपर ये हमले कर रहे हैं। और ये बड़े क्रूवल लोग थे, ये लोगों को कहते हैं जो हेड चॉप कर देते थे, उसके बाद उनकी जो अंदर जो मीन्स उनकी पसलियाँ हैं वो निकाल देते थे, उनके साथ खेलते थे। सो दे वर वेरी वाइल्ड एंड विशियस काइंड ऑफ पीपल। इनसे लोग बहुत डरते थे। इनके हाथ में कुल्हाड़े होते थे, ये लोगों को काट देते थे। ये जैसे जंगलों में रहने वाले ये लोग थे, विकिंग, ये भी हमला करते